अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो डीएवी स्कूल स्टाफ रिक्रूटमेंट निकली हैं, जो ऑलरेडी डीएवी स्कूल्स में टीचर जॉब कर रहे हैं ऑन कॉन्ट्रैक्टेड हॉक बेसिस, एंड सेकेंडली अगर जो परमानेंट टीचर्स हैं अगर वो वहाँ से प्रमोशन लेना चाहते हैं वो, और जो सीबीटी आपका होगा उससे पहले आपको कैरियर ग्राफ है जो उसको क्लियर करना पड़ेगा, जिसको स्क्रूटनी भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा पूरा मैं आपको आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। जो भी प्रीवियस वीडियो थी उन सभी के जो टॉपिक्स है इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, इंक्लूडिंग सिलेबस, आपका पैक क्या होगा, वैलिडिटी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, कितने मार्क्स पे पेपर होगा। सिलेबस का बहुत इश्यूज आ रहा है स्पेशली प्री प्राइमरी क्लासेस। ऑल ओवर सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सो वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, सो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा, सो डैट जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो सकें। और वीडियो को जरूर अदर फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा, बिकॉज ये डाउट्स वगैरह इसमें क्लैरिफाई करने जा रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स हैं जो मैं इसमें शेयर करूँगा, स्पेशली रिगार्डिंग एग्ज़ाम सेंटर रॉन्ग सिलेक्शन और फीस पे हो गया लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। एंड आल्सो करेक्शंस इन योर एंटर डाटा आफ्टर लॉकिंग योर फॉर्म। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस। तो आपको पता है डीएवी ने नया रूल लॉन्च किया है, जिसमें है कि जो भी डीएवी में स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया उनका सबसे पहले सीबीटी होगा। सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो टीचर्स जो ऑल ओवर जॉब करते हैं इंडिया में, फ्रेशर्स हैं या अदर्स हैं, उनको क्वालिफाई करेंगे सीबीटी को, देन ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट फेज। तो चलिए पहले फेज़ के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। आपके इसमें फेज़ रहेंगे 2। ये देखिए यहाँ से फेज़ 1 रहेगा जिसमें आपका कैरियर ग्राफ बनेगा। कैरियर ग्राफ आपका बनेगा आपके जो डिग्रीज वगैरह आपकी हैं, क्वालिफिकेशंस है, उसके अकॉर्डिंग कि आपने कौन सी पोजीशन उसमें गेन की है, उसके अकॉर्डिंग आपका कैरियर ग्राफ बनेगा। ये देखिए इसमें लिखा भी गया है अकॉर्डिंग टू डिवीजन्स एलिजिबल कैंडिडेट्स, उसके बाद सीबीटी के लिए एलिजिबल होंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस भी बच्चे ने फीस पे की है ही और शी इज़ एलिजिबल टू गिव सीबीटी एग्ज़ाम। सो इसमें जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, हाँ एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए। एग्ज़ाम में आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट ए में आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, जिसमें जनरल इंग्लिश और एप्टीट्यूड रहेगा जो आपका होगा 40 मार्क्स का। एंड पार्ट बी आपका रहेगा एज पर सब्जेक्ट, जैसे किसी का हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है और अदर स्टेट सब्जेक्ट है। देयर आर सो मैनी अदर सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर साइंस है एक्सेट्रा, और मिनिस्ट्रियल पोस्ट के उसका आपका एज पर सब्जेक्ट 80 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। पूरा सिलेबस जो है आपको मैं वहाँ पर ऑफिशियल भी प्रोवाइड कर दूंगा जो है, और जो उसमें बुक्स वगैरह फॉलो करनी है वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये तो हो गया हमारा कैरियर ग्राफ। इसमें दिया भी गया जनरल इंग्लिश पेपर 1 में आएगा, 2 में आएगा, एग्ज़ाम सेंटर आएंगे, डेट शीट आपकी इशू होगी है। डेट शीट आपकी 1 या 2 मार्च से आपके सीबीटी जो है वो स्टार्ट है अकॉर्डिंग टू जो भी आपके डेजिग्नेशंस हैं। जैसे सेकंड को पीजीटी इंग्लिश का है, ऐसे पीजीटी वालों का ऑल ओवर इंडिया सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे मैं किसी और स्टेट से बिलोंग करता हूँ, आज इस स्टेट में या कल दूसरी स्टेट में हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऑल ओवर इंडिया सेम रहेगा। जब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा पैक, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें भी आपको एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, उसी स्कोर कार्ड को इन्होंने नाम दे दिया प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। लेकिन इसकी एक वैलिडिटी होगी, वैलिडिटी क्या होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड आल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पर एक नोट दिया है कि अगर आपके पास पैक है, ये डीएवी गारंटी नहीं देता डीएवी सिम से कि आपको जॉब देंगे ही देंगे। तो ये तो था इनका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में क्या रहेगा? सेकंड फेज में आपका रहेगा इंटरव्यू। यहाँ से सेकंड फेज मुझसे कट हो गया। सेकंड फेज में आपका डेमो इंटरव्यू रहेगा, और जो भी कैंडिडेट्स की सिलेक्शन है, जो भी आपका वहाँ इंटरव्यू वगैरह होगा उसके अकॉर्डिंग, और एप्लीकेशंस विद पैक कैन अप्लाई। अगर किसी के पास पैक सर्टिफिकेट नहीं है तो वो पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो उस
पर्टिकुलर स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि अगर कोई टीचर्स वगैरह नहीं मिल रहे स्कूल को, वो आपको ले लें, अदरवाइज़ नहीं। और ये जो आपकी इसमें रिक्रूटमेंट होगी वो टेम्प्रेरी बेसिस पर है, परमानेंट बेसिस पर नहीं है। सबसे मेन चीज़ जो काफ़ी कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ये पोस्ट परमानेंट है या एडहॉक बेसिस पर है, प्रोहिबिशन बेसिस पर है। और ये आपकी फ़िलहाल परमानेंट नहीं है, एडहॉक बेसिस पर। हाँ, जो आपका परमानेंट स्टाफ है विच आर ऑलरेडी वर्किंग इन डीएवी, अगर उन्होंने प्रमोशन लेनी है तो उनको भी ये फेस क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसको हम सीबीटी बोलेंगे। ये तो हो गया हमारा सीबीटी सिलेबस पैक। अब उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, डेमो होगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। ये तो होगी मेन चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ अब मेन चीज़, चलिए आगे आ जाते हैं। जो इसमें आपको पता होनी चाहिए कि पैक है क्या, सिलेबस क्या रहेगा, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, फीस पे कर दी थी, जनरेट नहीं हो रहा, वो सब कुछ। पहले तो ये तो मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया। कैरियर ग्राफ होगा, सीबीटी होगा, फेज़ 2 में डेमो होगा, इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो सिलेबस रहेगा एज पर पोस्ट रहेगा आपका, जो भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और उसके बाद जो आपका पैक सर्टिफिकेट है वो आप किसी भी स्कूल में लेकर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पैक सर्टिफिकेट कैंडिडेट को फिर से पेमेंट करना पड़ेगा और उसको फिर से ये क्वालिफाई करके सीबीटी फिर से उनको ये मिलेगा आपका पैक सर्टिफिकेट। अगर आपने 2 पोस्टों में अप्लाई किया है तो उसके लिए आपका जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 2 आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंप्यूटर साइंस में है, बीएड कंपलसरी है फॉर पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। यस, कंपलसरी है। वैसे पीजीटी के लिए बीएड नहीं होता, लेकिन ये पता नहीं कौन सा रूल है, पीजीटी के लिए भी बीएड इन्होंने मांगी है। बट मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मेरी नॉलेज एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी हो गया, बट पीजीटी के लिए नहीं था। तो उसके बाद ये एक जो क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, एक बार आपने फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद आप कोई भी करेक्शंस नहीं कर सकते। अगर आपकी फ़ी पेमेंट हो गई है और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो आपका जो उसमें डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपको थ्रू मेल आपको सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये था बी आई हैव मेड द पेमेंट बट या दिस वन, इट विल बी सेंड विद योर एडमिट कार्ड ऑन योर मेल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट था, जो काफ़ी बच्चों को आज प्रॉब्लम आ रही है। जितने भी कैंडिडेट से मेरी बात हुई, उनकी पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया है, मैंने प्रूफ वगैरह भी देख लिया, बट दे आर अनएबल टू लॉग इन देयर पोर्टल, जो भी उनका पोर्टल है, बाय फिलिंग देयर लॉगिन डिटेल्स। तो उसमें ये जो आपका प्रॉब्लम है ऐसे सॉल्व हो गया। एंड आल्सो आप उनको मेल कर दीजिए। मेल के लिए सेम वेबसाइट पर जाएंगे, सबसे नीचे ये मेल आईडी है, आप इस पर मेल करिए उनको और मेल में लिख दीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है। यू कैन यूज़ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। और उसके बाद अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा, एग्ज़ाम सेंटर आपके काफ़ी बच्चों के रॉन्ग सेलेक्ट हो गए हैं, आपके रॉन्ग सेंटर में एडिटिंग नहीं होगी, मतलब आपको दोबारा फिर से आप नहीं चेंज कर सकते। फिर भी आपने करना है तो एक बार आप बैकएंड को मेल कर दीजिए। मेल आईडी सेम रहेगी जो मैंने आपके सामने शो की है। और रॉन्ग डाटा इंटर हो गया उसकी टेंशन मत लीजिए, बस ये है कि आपका जो स्टेट है वो सही होना चाहिए। वो रॉन्ग डाटा जैसे आपका कोई डिटेल उसमें कोई जैसे एड्रेस गलत डाल दिया, उसको कोई इशू नहीं है। बट ये कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी डिटेल्स है वो मार्क्स वगैरह बिल्कुल सही होने चाहिए। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है मेरे ख्याल से ऑल ओवर इस वीडियो मैंने क्लियर कर ही दी हैं। सिलेबस का बहुत ज़्यादा डाउट्स है बच्चों को, वो आपको प्रैक्टिकली सारे जो सिलेबस है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। वीडियो के एक कमेंट सेक्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन कर दूंगा, जब अपना व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगा, वहाँ पर आप मुझे अपने डिटेल्स देकर, आपका नाम क्या है, कौन से सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है, आप फ्रेशर हैं या अपने ऑलरेडी डीएवी में जॉब कर रहे हैं, अदर किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, और उसके बाद ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट भी बताएंगे। तो उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी रहेगी वो आप क्वेरी लिख दीजिए, उसके बाद मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूँगा। और आपका जो भी डाउट होगा मैं पूरा उसमें ट्राई करूँगा कि आपका डाउट मैं क्लियर कर सकूँ। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही थी रिगार्डिंग डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए और फ्यूचर अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा विद अदर फ्रेंड, सो डैट अगर उनका भी कोई डाउट है वो भी उनका डाउट क्लियर हो सके। So thank you friends for watching this video and for your valuable time.